नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम की बात की थी। आज उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा से एक कपाल प्राप्त किया गया, जिसे आद्य होमोसेपियंस होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस कहा गया। एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, अरुण सोनकिया। विद्वान रहे हैं, खोजकर्ता रहे हैं इतिहास के। उन्होंने एक कपाल प्राप्त किया नर्मदा नदी घाटी से, हथनोरा से। उस कपाल को उन्होंने आद्य होमोसेपियंस होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस नाम दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अक्टूबर 2001 में तमिलनाडु के विल्लुपुरम ओदे से पाषाणकालीन मानव शिशु कपाल प्राप्त किया गया। दूसरी बात क्या कहेगी कि कपाल प्राप्त किया गया है शिशु का, कहां से? तमिलनाडु के ओदे से, विल्लुपुरम से। ठीक है। ये खोज करता है कौन? खोज करता है केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के.पी. राजेंद्रन। ठीक है, याद रखना इस बात को। फिर बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। ये एक महान विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने मानव विकास की उत्पत्ति एवं सिद्धांत के बारे में काफी कुछ कहा है। उन्होंने काफी पुस्तकें भी लिखी हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति दैवीय विकास की जगह क्रमिक विकास के आधार पर मानी जाती है। इन्होंने दैवीय विकास नहीं माना है मनुष्य की उत्पत्ति का, उन्होंने क्रमिक विकास माना है। ठीक है। चार्ल्स डार्विन की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें, द वॉइस ऑफ बीगल 1839 में लिखी गई। इसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में लिखी गई। द डिसेंट ऑफ मैन 1870 में लिखी गई। पहली बुक 1839, सेकंड 1859 और थर्ड 1870। ये जो है इनकी रचनाएं किसके बारे में बताती है? मानव उत्पत्ति एवं विकास क्रम के बारे में। कहते हैं कि कभी भी इन्होंने दैवीय उत्पत्ति नहीं मानी, या फिर कह सकते हैं कि दैवीय विकास नहीं माना मनुष्य की उत्पत्ति का। इन्होंने क्या कहा? यह एक क्रमिक विकास है, मतलब क्रम से बना है। क्रम मतलब सीक्वेंस है। ठीक है। पहले ये बदलाव हुआ, दूसरा ये बदलाव हुआ, तीसरा वो बदलाव हुआ। इस तरीके से माना इन्होंने। क्रमिक विकास के सिद्धांत से इतिहास में मनुष्य का एक लंबा वंश वृक्ष तैयार हुआ। ठीक है। क्रमिक विकास, इसके द्वारा क्या हुआ? इतिहास में एक मनुष्य का लंबा वंश वृक्ष तैयार हुआ। मानव का जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण इसमें बताया गया है। किस किस आधार पर बताया गया है? वर्ग के आधार पर, गण के आधार पर, वंश के आधार पर, श्रेणी और प्रजाति के आधार पर। ये सभी कारण है उसके पीछे, जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के पीछे। ठीक है। वर्ग, मैमेलिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मैमेलिया की। मैमेलिया है क्या? जो स्तनधारी जीव है, रीढ़धारी जीव है, उनका सबसे उन्नत वर्ग, जो सबसे अच्छा वर्ग है, वो मैमेलिया वर्ग माना जाता है। जो क्या करता है? अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है। मनुष्य किससे जुड़ा है? मैमेलिया वर्ग से जुड़ा है। फिर हम बात करते हैं गण की। ये प्राइमेट गण से संबंधित है। प्राइमेट है क्या? स्तनधारियों का एक ऐसा विकसित समूह जिसमें वानर, लंगूर, लेमूर और इंसान आदि शामिल है। ठीक है। प्राइमेट स्तनधारियों का एक ऐसा विकसित समूह है जिसमें वानर, लंगूर, लेमूर और इंसान आदि शामिल हैं। वंश की अगर हम बात करें तो होमो नोयाडिया, या फिर इसको दूसरा नाम भी देखते हैं, होमो नाल्दी। ठीक है। नालेदी या फिर नाल्दी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। दक्षिण अफ्रीका में खोजी गई मानव प्रजाति का विलुप्त पूर्वज इसको कहा जाता है। जितने भी आज के समय में हम मानव देखते हैं, जिस हम महाद्वीप पर या द्वीप पर देखते हैं, वो इनसे जुड़े हैं, इन्हीं से जुड़े हैं। ठीक है। श्रेणी कौन सी है? होमो। होमो का अर्थ क्या होता है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। होमो का अर्थ होता है मानव या मनुष्य। इसके बाद बात करते हैं प्रजाति। प्रजाति है सेपियंस। सेपियंस का अर्थ देखेंगे। सेपियंस
लैटिन भाषा का ही शब्द है, इसका अर्थ है बुद्धिमान या ज्ञानी। फिर हम बात करते हैं आधुनिक मानव की श्रेणी और प्रजाति को जोड़कर वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस दिया गया, क्योंकि इस मानव के पास सोचने की क्षमता और जटिल मस्तिष्क विद्यमान था। ठीक है, उस मनुष्य में क्या विद्यमान था? जटिल मस्तिष्क और सोचने की क्षमता, जिसके लिए क्या कहा गया? होमो सेपियंस नाम दिया गया। होमो मनुष्य और सेपियंस बुद्धिमान या फिर ज्ञान है। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, यह एक ऐतिहासिक काफी अच्छे विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने मनुष्य की या फिर मानव की परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा को सबसे सटीक माना जाता है। इनकी परिभाषा को सबसे ज्यादा मत दिए गए हैं इनके पक्ष में। मनुष्य एक औजार बनाने वाला प्राणी है, इन्होंने यह कहा है। इन्हें मानव की परिभाषा के संबंध में सर्वाधिक मत प्राप्त है। ठीक है, लास्ट, अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जन्मस्थली और मानव जाति का पालना कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य की या फिर मानव की जो शुरुआत मानी जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप से ही मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है पाषाण काल। पाषाण काल की हम काफी चीजें देखेंगे, उनमें किस तरीके का मानव था, मानव ने कौन कौन से औजार बनाए थे। करते हैं इसकी अगली वीडियो में बात। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।